मास नक्षत्र व्रत की विधि। राजा युधिष्ठिर ने कहा, प्रभो, ऐश्वर्य आदि के प्राप्त ना होने से इतना कष्ट नहीं होता जितना प्राप्त होकर नष्ट हो जाने से होता है। इसलिए आप ऐसा कोई व्रत बताएं जिसके करने से ऐश्वर्य भ्रंश और इष्ट वियोग ना हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, यह बड़ा भारी दुख है कि प्राप्त हुए सुख का फिर नाश हो जाता है। इसके लिए श्रेष्ठ पुरुषों को चाहिए कि वे 12 मासों के 12 नक्षत्रों में भगवान अच्युत की विविध उपचारों से पूजा करें। इस नक्षत्र व्रत को प्रथम कार्तिक मास की कृतिका में करना चाहिए। इसी प्रकार मार्गशीर्ष मास के मृगशिरा नक्षत्र में, पौष मास के पुष्य नक्षत्र में तथा माघ मास के मघा नक्षत्र में करना चाहिए। कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष तथा माघ, इन 4 महीनों में खिचड़ी का भोग लगाएं और वही ब्राह्मण को भोजन भी कराएं। फाल्गुन आदि 4 महीनों के नक्षत्रों में गुजिया का नैवेद्य लगाए और आषाढ़ आदि 4 महीनों के नक्षत्रों में पायस का नैवेद्य लगाए। पंचगव्य का प्राशन करे और भक्ति से नारायण का अर्चन कर इस प्रकार प्रार्थना करे, अच्युत, आपको बार बार नमस्कार है। मेरे पापों का नाश हो जाए, पुण्य की वृद्धि हो, मेरे ऐश्वर्य, वित्त आदि अक्षय हों तथा मेरी संतति कभी नष्ट ना हो। जिस प्रकार से आप पर से परे ब्रह्मभूत और उससे भी परे अच्युत परमात्मा हैं, उसी प्रकार आप मुझे अच्युत कर दें। अप्रमेय आप मेरे पापों को नष्ट कर दें। पुरुषोत्तम, अच्युत, अनंत, गोविंद, अमेयात्मन मेरी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करें। मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो। अनंतर रात्रि के समय भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। वर्ष पूरा होने पर जब भगवान अच्युत जग जाएं, तब घृतपूर्ण ताम्र पात्र और दक्षिणा ब्राह्मण को देकर अच्युतः प्रियताम यह वाक्य कहें। इस प्रकार 7 वर्ष तक नक्षत्र व्रत करके स्वर्ण की अच्युत की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करे और उसके सामने भगवान की परम भक्ता और पतिव्रता साम्रायणी ब्राह्मणी की चांदी की मूर्ति बनाकर स्थापित करे। फिर उन दोनों की गंध पुष्पादि उपचारों से पूजा कर क्षमा प्रार्थना करे और सब सामग्री ब्राह्मण को दान कर दे। इस विधि से जो श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है और भगवान अच्युत का पूजन करता है, उसके धन, संतति, ऐश्वर्य आदि का कभी क्षय नहीं होता। उसकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि सर्वथा अक्षय होने के लिए इस मास नक्षत्र व्रत का पालन करे।